वेल आई नो इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में, बट हम इंडियंस भी कुछ कम नहीं, जुगाड़ तो लगा लेते हैं। कहाँ ट्रेड करना है, कौन से ब्रोकर यूज करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से इनकम शो करना है। वेल आज से इस चैनल पे हम इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग फॉरेक्स पेयर एंड ब्ला 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 की एनालिसिस करेंगे। ओके देन लेट्स बिगिन। वेल आपके सामने जो चार्ट है XAU USD की चार्ट है, गोल्ड की चार्ट है, फॉरेक्स पेयर है, काफी ज्यादा ट्रेडेबल पेयर है ये पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह से हमारी इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी ट्रेड की जाती है, सेम उसी तरह से वर्ल्ड में पूरी गोल्ड ट्रेड की जाती है। एंड ऑफ कोर्स सोने के तो सभी दीवाने हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ गोल्ड में मार्केट में एक अप ट्रेंड मूव चल रहा है, राइट। अब यहाँ देखो आपके सामने करेंटली गोल्ड में यहाँ बोस क्रिएट हुआ है, प्राइस इंड्यूसमेंट लिया, नीचे आया, ऑर्डर फ्लो पर टैप किया एंड फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से एक बोस क्रिएट किया मार्केट में। अब रिसेंट क्या चल रहा है मार्केट में, लेट्स सी दैट। वेल यहाँ पर इसने बोस क्रिएट किया, बोस क्रिएट करने के बाद इसे ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे टैप करना था, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पे इसे टैप करनी थी, या फिर बीच में जो वैलिड पुल बैक थी, जो वैलिड यहाँ पर हमारी बनी हुई होगी ऑर्डर ब्लॉक, वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमें टैप करनी थी। बट देखो कि यहाँ से रिएक्शन देने के बजाय मार्केट नीचे की तरफ आ गया। बट ये ऑर्डर फ्लो अभी भी अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे स्मार्ट मनी के पैसे पड़े हुए होंगे। यहाँ देखो गोल्ड में लिक्विडिटी पूल क्रिएट की गई है। लिक्विडिटी पूल जनरली क्रिएट की जाती है ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक के अबव में, टू कलेक्टिंग द स्टॉप लॉस ऑफ द अर्ली बायर। जो भी यहाँ पे अर्ली बाय किए होंगे उनकी स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्रिएट की जाती है मार्केट में। ये जो ऑर्डर फ्लो है अभी हमारी अनमिटिगेटेड है। यहाँ पर भी आप देखो जब यहाँ से प्राइस निकली, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, स्टिल देयर इज नो टैप, कोई टैपिंग नहीं आई, कोई रिवर्सल नहीं आया यहाँ से कि मार्केट ऊपर गया। स्टिल ये फ्रेश ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मेरी पड़ी हुई है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारी, आइदर मार्केट यहाँ पर जाएगा और लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट की जो लोअर टाइम फ्रेम होती है, यहाँ पर अगर चोक क्रिएट करता है, चोक बोस क्रिएट किया, तो हमें फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मार्केट पॉसिबिलिटी है लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, नीचे आएगा, टैप करेगा एंड देन फिर यहाँ पे चोक बोस क्रिएट करते हुए नया हाई क्रिएट करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट एक्सट्रीम हाई के पास से सेम चीज रिपीट करे, यहाँ पे 5 मिनट में चोक बोस क्रिएट करे एंड देन फिर नीचे की तरफ मूव करे एंड फिर यहाँ पे टैप करके फिर इस जगह पे बुलिश चोक बोस क्रिएट करके देन प्राइस ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर मेजर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो जब प्राइस यहाँ से निकल रही है, यहाँ जो लास्ट सेलिंग मोमेंटम मार्केट में बनाए रखी है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुई है। लेट मी जूम द चार्ट। यहाँ पर देखो मार्केट में लास्ट सेलिंग मोमेंटम आई है इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुई, प्राइस निकला है, सब कुछ सारे के सारे विक्स मिटिगेटेड है आपस में, तो चांसेस कम है ये हमारे लिए स्ट्रांग जोन होगी बाइंग की। ऐसे केस में पॉसिबिलिटी होता है कि प्राइस क्या करता है, आइदर इस रेजिस्टेंस से, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बना हुआ है हमारा, बिकॉज देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड इन द मार्केट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बना है, तो इस रेजिस्टेंस से प्राइस एक बार रिवर्सल आ सकती है मार्केट में, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ऑर्डर फ्लो टैप करेगा, मूव करेगा, आइदर यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस लेगा एंड देन हो सकता है कि रिवर्सल कर दे, और इसी जोन में रहकर अगर ये मूव देता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल सकता है। और जिसमें हमारी लास्ट ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन पॉसिबिलिटी इसलिए लग रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी पूल क्रिएट की गई है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले एंड देन वापस आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे। यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बनी हुई है हमारी, इसको भी ग्रैब कर सकता है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा एंड देन यहाँ से बुलिश पैटर्न वगैरह हमें मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पर, वी विल गो फॉर इट। बुलिश पैटर्न का यहाँ मतलब हो गया कि अगर मार्केट में चोक क्रिएट किया हुआ है एंड देन यहाँ पर हम लोग चोक बोस क्रिएट के बाद हम लोग बाय प्लान कर सकते हैं। वन थिंग मोर, आप देखोगे जो लोग यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल को जो ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, ऑर्डर ब्लॉक होती है लास्ट सेलिंग कैंडल नो डाउट, बट वो तब वैलिड होती है ना जब वहां से मेरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। आई होप कुछ लोग आप में से जानते होंगे। यहाँ देखोगे जो हमारे लास्ट सेलिंग कैंडल इसने लो क्रिएट किया है, जब प्राइस इसके रेंज से बाहर निकला तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुई मार्केट में। आप देख सकते हो जो इसकी विक है, लेट मी क्लियर, इसकी विक है और इधर थर्ड कैंडल की विक और फर्स्ट कैंडल की विक में गैप नहीं है, इसके अंदर नहीं देखेंगे, दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर निकलने के बाद फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, दैट्स मीन ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऊपर की कैंडल को शिफ्ट करेंगे, जो मिटिगेटेड कैंडल है, आपस में मिटिगेटेड है। उसके बाद मैं देखा कि इस रेंज के बाद कैंडल में देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, तो ये मेरी पूरी कैंडल जो रेंज है, राइट, ये मेरे लिए बन जाएगी ऑर्डर ब्लॉक। ये जो मेरी पूरी कैंडल रेंज है, लेट मी ड्रॉ क्लियरली, ये मेरी पूरी हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक। और ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी अनमिटिगेटेड है, इससे कुछ ने भी टैप नहीं किया है, राइट। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर जिन्होंने बाय किया था उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पर टैप करेगा एंड देन फिर बुलिश स्ट्रक्चर या फिर चोक पोस्ट क्रिएट करके यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रहती है।
लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, राइट। तो जनरली देखा गया कि ऑर्डर ब्लॉक पे समटाइम्स मार्केट नहीं आता है, वो ऑर्डर फ्लो पे ही चला जाता है। ऑर्डर फ्लो पे आया, यहीं से चोक बोस क्रिएट करना शुरू किया एंड ऊपर की तरफ फिर मूव कर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है मेजर स्ट्रक्चर का। ऑर्डर फ्लो के केस में हमारी जो आरआर होती है वो हमारी कम हो जाती है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो हमारा सेफ स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, एक्सट्रीम लो के नीचे रहेगा, कहीं यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे में हमारा क्या होता है कि हमारी आरआर कम हो जाती है। बट ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात करूँ तो अगर ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पर हमारी एंट्री अगर बनती है तो इसमें केस में भी हमारा सेफ स्टॉप लॉस लो के एक्सट्रीम लो के नीचे होगा, बट हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा, हमारा आरआर बड़ा हो जाएगा। और सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑर्डर फ्लो की, तो ऑर्डर फ्लो से आप देखो कि हमारा जो टारगेट है वो सेम ही रहेगा, बट हमारा आरआर कम हो जाएगा। दैट्स मीन आरआर कम होने का मतलब हमारी इस केस में क्वांटिटी हाई होगी और इस केस में क्वांटिटी हमारी कम हो जाएंगी। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा रिस्क फिक्स है, तो हमारी क्वांटिटी ही सिर्फ मैनेज हो सकती है। तो इस केस में हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, इस केस में हमारी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो आरआर बढ़ गए, यहाँ पे आरआर कम हो जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ रिफाइनमेंट के लिए यूज होता है, राइट। तो करंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर प्राइस आती है तो हम यहाँ पर 5 मिनट में अगर चोक बोस मुझे मिल रहा है, डाउन ट्रेंड के लिए चोक क्रिएट होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। जिसमें से हमारा पहला टारगेट ये जो कंसिक्यूटिव स्विंग्स है ये होगी हमारी टारगेट। एंड अगर ये लिक्विडिटी पूल को ब्रेक कर देता है तो फिर फाइनली हम ट्रेल करते हुए यहाँ पर अपनी फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब अगर मान के चलो अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग प्लान करनी है तो यहाँ पे भी हम चोक बोस देखेंगे 5 मिनट में, बिकॉज H1 का लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर प्लान करेंगे तो चोक बोस मिला तो हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से एक सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। और अगर मेजर हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करते हुए ऊपर जाएगा। तो ये अगर स्वीप हो रही है, अगर यहाँ पे स्वीप हो रही है तो जो लास्ट स्विंग है हमारी उसके नीचे हम लोग डायरेक्टली एंट्री बना सकते हैं फॉर द हाई एज एन आवर स्टॉप लॉस। और फिर जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वहाँ तक का हमारा टारगेट की चांसेस मिल जाएंगे। बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर फ्लो से जब प्राइस निकली है तो हमारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ है मार्केट में, दैट्स मीन इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगी मार्केट में। तो हम यहाँ पर रिवर्सल में हाफ क्वांटिटी, बिकॉज वी आर प्लानिंग रिवर्सल एयर, मार्केट अप ट्रेंड है, हम लोग रिवर्सल प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी से एंट्री बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ऑर्डर फ्लो। और अगर ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दे देता है, तो फिर हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे अभी भी ये ऑर्डर फ्लो पेंडिंग है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ पर भी चांसेस है कि वो लिक्विडिटी पूल को स्वीप करे, यहाँ पर आए बुलिश पैटर्न लाइक चोक एंड बूस्ट एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे। करंटली अगर यहाँ पे कोई बाइंग प्लान करना चाहता है तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, बिकॉज रिसेंट में रजिस्टर्स पड़ी हुई है। आप देख रहे हो एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया गया है। तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, एक बार अगर टैप कर जाता है उसके ऊपर चला जाएगा मार्केट, अगर चला जाता है तो ये ऑफकोर्स ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, नो डाउट, बट देयर इज ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, लोअर टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो 5 मिनट में अगर मुझे चोक बोस मिल रहा है तो आई विल गो फॉर द सेलिंग यहाँ से, या फिर यहाँ पे मिल रहा है तो फिर यहाँ से। एंड वन थिंग मोर कि अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट क्रिएट हो जाता है तो मार्केट में हम यहाँ फिर से कन्फर्मेशन देख के यहाँ पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस रेंज। बट यहाँ पर जो हमारी लॉट साइज होगी वो छोटी होगी और मिनी लॉट से हम ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो धीरे धीरे हम अपग्रेड करेंगे इस चीज़ों को, समझेंगे किस तरीके से ट्रेड करते हैं, चोक बोस कैसे क्रिएट होता है, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो, तो सब कुछ हम लोग इस चैनल पे अब देखेंगे इस चीज़ को। फॉरेक्स भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर ये एनालिसिस पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। जय हिंद, थैंक यू।